भाई इतना मुश्किल सवाल है कि लिखने में भी परेशानी हुई है, दिमाग फट गया सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ। अच्छा फिक्र ना करें, अभी समझाते हैं, रिलैक्स रिलैक्स। मैंने मैंने अंग्रेजी उर्दू दोनों में लिख दिया है ताकि एक में ना समझ आए तो दूसरे में समझ आ सके, और खुद भी समझा देता हूँ ताकि आप थोड़ा सांस ले सकें। देखें भाई, सबसे पहले तो इस सवाल में इस कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की बात हो रही है, तो पहले इसे बना लेते हैं। मैंने पहले से बना के रखा हुआ है ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। अब इस कर्व पे एक खत्ते मुमासिल खत यानी टेंजेंट लाइन बनानी है। टेंजेंट आप जानते हैं कि एक ऐसे खत को कहते हैं जो कर्व के यानी हमारे ग्राफ के इस सेक्शन या इस सेक्शन पे, या यूं कह लें कि फ़कत एक पॉइंट पे ये खत हमारे कर्व के मुमासिल होता है। इसको कर्व पे लाते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा कहीं, माजरत के साथ, सॉफ्टवेयर का मसला है, मेरा नहीं है। तो ये पॉइंट क्या बनेगा, ये एक पॉइंट है जिस पे ये कर्व मुमासिल है। अच्छा, अब ये पॉइंट हमें बताया गया है कि k है, x इज इक्वल टू k, यानी x पे ये कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। मगर ये भी देखिए कि हमसे ऐसे खत का y इंटरसेप्ट मांगा गया है। y इंटरसेप्ट थोड़ा अलग हो गया, मैं इसको सही करने की कोशिश करता हूँ, मुश्किल काम रहा है अभी तक। ये नहीं, मसला हल हो गया। अच्छा, तो अब ये भी देखिए कि हमसे इस खत का y इंटरसेप्ट मांगा गया है, यानी ये खत मुमासिल y एक्सिस से भी यकीनन गुजरेगा। कहाँ गुजरेगा, यहाँ गुजरेगा, जो आप देख सकते हैं y इंट लिख रहा हूँ, इंटरसेप्ट मुराद है इससे। अच्छा, अब आपको सवाल में दी गई कुछ इजाफी चीज़ों का भी मकसद समझ में आएगा, जैसे ये शर्त कि k सिफर के बराबर ना हो। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ऐसा मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 पे, यानी k इज इक्वल टू 0 जो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे तो इस फंक्शन का ही वजूद नहीं है भाई। इस फंक्शन का वजूद नहीं है तो टेंजेंट बनेगा कैसे इस पॉइंट पे? k इज इक्वल टू 0 पे तो टेंजेंट नहीं बन सकता। दूसरे ये कि k तो कहीं भी हो सकता है और हर मकाम पर टेंजेंट की ढलान मुख्तलिफ होगी। अगर मैं ये लूँ मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे k ये है, या अगर मैं ढलान ये ले लूँ, समझ रहे ना आप, समझ रहे ना? अच्छा, अगर ढलान मुख्तलिफ होगी तो ये ख़त की इक्वेशन यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के तहत अगर ढलान मुख्तलिफ है तो y इंटरसेप्ट भी मुख्तलिफ होना चाहिए। इसीलिए हमसे k के हिसाब से या k की टर्म्स में एक जनरल इक्वेशन मांगी गई है जिसके ज़रिए किसी भी सिस्टम के y इंटरसेप्ट का जायज़ा लिया जा सकता है। जायज़ा क्यों लेना है और इसका मकसद क्या है, ये रियाजी में हम नहीं पढ़ते। रियाजी में हम सिर्फ कैसे सीखते हैं, क्या और क्यों दूसरे मज़ामीन मसलन फिजिक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह में देखा जाता है। तो चले भाई, अब सवाल समझ में आ गया। टेंजेंट का, इस टेंजेंट का y इंटरसेप्ट निकालना है जो टेंजेंट x इज इक्वल टू k से गुजर रहा हो, तो निकाल लें। हमें बुनियादी तौर पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करना है, जिसमें m हमारी ढलान या स्लोप है जबकि c हमारा y इंटरसेप्ट है। और चूंकि हमें फंक्शन यहां पे दिया गया है तो हम जानते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है, यानी ये x प्लस सी और ये y आ गया। तो आइए पहले फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन है 1/x, जिसका मतलब है कि x की ताकत है -1, और जब इसका माखूज या डेरिवेटिव निकाला जाएगा f डैश x, तो ये क्या हो जाएगा, -1 आएगा पहले नीचे, ज़रब, तो ये होता है ताकत ज़रब फंक्शन, और फिर इस ताकत में से -1 हमें निकालना होता है। तो -1 हो जाएगा, तो ये हो गया -x की ताकत -2, जिसे मैं 1/x² भी लिख सकता हूं। तो अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/x²। अब इसको सिंप्लीफाई या इसकी तसहील मत कीजिएगा अभी, बस ये देखिए कि अगर हमारे पास y और x की कोई एक जोड़ी यानी कोऑर्डिनेट्स आ जाएं तो ये y इंटरसेप्ट खुद ब खुद आ जाएगा। और जाहिर है हम y इंटरसेप्ट वाली जोड़ी तो नहीं ले सकते, क्योंकि जवाब नहीं आएगा, फंक्शन का वहां पे वजूद ही नहीं है, तो ढलान कैसे होगी। लेकिन हमारी जिंदगी इस सवाल ने आसान की हुई है और इन्होंने कहा है कि भाई x इज इक्वल टू
के पे आप टेंजेंट निकालिए, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन जो ये कर्व है और इस टेंजेंट की कदरें बराबर होंगी। ऊपर से हमें फंक्शन भी दिया हुआ है, तो देख क्या रहे हैं फिर, ये जो एफ ऑफ एक्स दिया गया है, हजरत को साइड पे करके करते हैं, ये जो एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है, अगर हम एफ ऑफ के निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 1/k, ऐसा ही है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की जोड़ी क्या बनी, के और 1/k। ये के मेरा एक्स लग रहा है, सही कर दूं, डांट पड़ जाएगी वरना। अच्छा जी, तो अब ये जोड़ी अब मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, और ऐसा करने के लिए मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा। अगर समझ ना आए तो आप वीडियो रिवाइंड भी कर सकते हैं, आपके पास सहूलत मौजूद है, वीडियो आप रोक भी सकते हैं, मुझे तो लग रहा है कि आपने खुद कर भी लिया होगा अभी तक। तो ये हो गया आपका y, जो कि क्या था, 1/k बराबर है -1/x²। x की जगह k आ जाएगा, जाहिर है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो ये हो गया k का स्क्वायर्ड जरब k जमा c। तो अब ये देखिए कि ये k इस वाले k से कट जाएगा, और जब इसको हम यहां लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, ये साहब हट गए, ये साहब हट गए, ठीक है। लिहाजा c क्या बना, c अब हमारा हो जाएगा 2/k, और ये हमारा जवाब है k की टर्म्स में या k के हिसाब से हमारा y इंटरसेप्ट।